Good morning, बच्चों. Once again, I welcome all of you on behalf of विरसा and मुझे उम्मीद है कि पिछली बार जो हम लोगों ने मैंने जो आपसे बात करी थी कुछ म्यूज़िक के बारे में, कुछ संगीत के बारे में, तबले के बारे में, कुछ किस तरह से रियाज़ करते हैं और किस तरह से सही स्ट्रोक सही जगह देते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपने उस पर थोड़ा काम किया. तो मैं बात कर रहा था कि किस तरह से अलग अलग तबले के अलग अलग जगहों पे स्ट्रोक्स आते हैं और जैसे ना है तो वो सही जगह ना उसका इस्तेमाल करें. एक शार्प टोन आता है, शार्प. ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि सही जगह अगर हम लोग यहाँ भी बच सकता है ये, लेकिन यहाँ और इसका अच्छा साउंड आता है. तो तबला बहुत छोटा इंस्ट्रूमेंट है और ये जो जगह है यहाँ पर वो इसका जो डायामीटर है बहुत छोटा है और उसमें भी उस एरिया में भी हम लोग पूरा यूज़ नहीं करते उसको. तकरीबन आधे से थोड़ा कम यूज़ करते हैं हम लोग. जो तबले का जो ये डायामीटर है उसमें भी आधे से भी थोड़ा कम यूज़ करते हैं और उसी में सारे बोल निकालते हैं. तो परफेक्शन, सही बोल को सही जगह बजाने का जो परफेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है. तो मैं ये बता रहा था कि ये बहुत कम जगह है और इतनी कम जगह में हमें सारे बोल और काफ़ी बोल बजाने पड़ते हैं. यूँ समझ लीजिए कि 70 to 75-80% जो बोल हैं हमें यहीं बजाने पड़ते हैं. तो बहुत कम जगह है, बहुत ही परफेक्शन आना चाहिए और परफेक्शन लाना चाहिए, तभी जाके वो बड़ा माइनर से जो डिस्टेंस है उनमें जो बोल निकालने हैं तो उसके लिए बहुत आपको ध्यान भी देना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा. तो जैसे ता है, ती टे, ना, तिन, तिटे. इतनी जगह में अब आप ये देखिए कि 4 अलग अलग तरह के साउंड, अलग अलग तरह के बोल बजाए हैं मैंने और इस तरह से इस कॉम्बिनेशन को लेके 50-100 बोल हैं. तो अब जैसे मैंने अभी बजाया ना, तो अगर उसका ठीक जगह, ठीक पॉइंट पे अगर उसको उंगली से स्ट्रोक करेंगे तो जैसे ये, और ये एक बार में नहीं होगा, आपको इसका रियाज काफ़ी देर तक हर रोज़ करना पड़ेगा, तब जाके सही जगह ना लगेगा. और ये जो एज है, एज के किसी एक पॉइंट पे, जैसे एज बिल्कुल एकदम किनार पे भी नहीं हो और एकदम किनारे से थोड़ा हट के भी नहीं हो, तो जो एज का जो एक पॉइंट है उसको आपको तलाश करना पड़ेगा ना को बजाने से. और जब आपको एक बहुत अच्छा सुरीला शार्प टोन उसमें लगे तो उसको तलाश करके उसको देखना पड़ेगा और हर बार कोशिश करनी पड़ेगी कि उसी जगह आप ना का स्ट्रोक करें. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी कम जगह में और ये बजाना पड़ता है. तो इसी तरह से बाएं का है, इसी तरह से बाएं के कुछ बोल हैं, जैसे घे है, घे, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, अब इसमें भी बहुत कम जगह है और इसमें तो बहुत कम मूवमेंट है. इनफैक्ट एक ही जगह पे हाथ रख के उसमें साउंड को या बोलों को निकाला जाता है और इसमें तो थोड़ा मूवमेंट भी है, इसमें तो उतना भी नहीं है. लेकिन दोनों के कॉम्बिनेशन से 50-100 बोल और उसमें निकालते हैं और लंबे कॉम्पोजिशंस भी हमारे गुरुजनों ने उसमें
कंपोज की हैं, छोटी कंपोजिशंस भी कंपोज की हैं, बड़ी कंपोजिशंस भी कंपोज की हैं और डिफरेंट स्टाइल्स भी कंपोज किए हैं। तो आप ये देखो कि उन्हीं उन्हीं बोलों को लेके कितना अलग अलग तरह का काम किया है। तो पिछली बार मैंने बात करी थी कि किस तरह से साउंड को देखा जाता है, किस तरह से साउंड प्रोडक्ट होता है, उस पर मैंने बात करी थी। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने आज उसमें कुछ काम किया होगा और हम लोग बात करेंगे, तब आपके सवाल मैं सुनूंगा। तो आज मैं आपको बताऊं, बेसिक ताल 3 ताल होती है जो हम लोग बिगिनर्स को शुरू करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ अलग अलग ताल होती हैं। जैसे झपताल है, ये 10 बीट्स ऑफ टाइम साइकिल है, 10 मात्रे का ताल है इसका और इसका नाम झपताल रखा है। इस ताल में अलग अलग डिविजन्स हैं, 2-3 का डिवीजन है। जैसे धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना। तो जो मेन बेसिक बोल जो है वो धी ना ही है, बस इसी में 5 मात्रा हो जाते हैं और जो 5 मात्रा बाकी के हैं वो हम लोग खाली से वापस सम पे आते हैं, उसको पूरा करते हैं। तो धी ना धी ना, ती ना धी ना। हमारे यहाँ एक सिस्टम है तबले में और गाने में भी, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना पड़ता है। तो एक बार हम लोग जाते हैं और फिर वापस आते हैं, फिर जाते हैं, फिर वापस आते हैं। तो जैसे 1 से लेकर 10 तक जाएंगे और फिर वापस आएंगे 1 पे। लेकिन उसका जो तरीका है वो ऐसा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। तो अगर 1 से 5 तक हम लोग कंप्लीट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, फिर 5 से 10 तक हम लोग कंप्लीट करेंगे, लेकिन उसमें खाली और भरी के सहारे से हम लोग उसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं। क्योंकि अगर धी ना धी ना धी ना धी ना अगर यही चलता रहेगा तो पता नहीं चलेगा कि सम कहाँ आया है और खाली कहाँ आई है, या हम लोग सम से खाली की तरफ जा रहे हैं या खाली से सम की तरफ आ रहे हैं, इसका पता नहीं चलेगा। तो उसका तरीका गुरुजनों ने रखा है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में धी ना ती ना, जब हम लोग ती ना बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये कि हम लोग टाइम साइकिल की जो हमारी ताल है उसके आधे पे पहुंचे हैं और अब वहां से वापस आ रहे हैं। ती ना धी ना, ये जो छोटे से 2 तबले के बोल आए हैं ती और ना, इनसे हम लोगों को पता चलता है कि हमारी जो टाइम साइकिल है वो आधी पूरी हुई है और अब उसके बाद में हम लोग वापस सम की तरफ आ रहे हैं। तो फिर हम सम से शुरू करते हैं। इस तरह से जो टाइम साइकिल है वो चलती रहती है और हम लोग उसी टाइम साइकिल में इम्प्रोवाइज करते हैं, उसका विस्तार करते हैं। विस्तार करना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो शास्त्रीय संगीत है वो विस्तार पे ही आधारित है। बिना विस्तार के हम लोग बजाते नहीं हैं, गाते नहीं हैं। छोटी कंपोजिशन भी अगर होगी उसका भी विस्तार करेंगे, और अगर कोई बड़ी कंपोजिशन है या कोई बड़ा राग गा रहे हैं हम लोग, या बड़ी ताल बजा रहे हैं या बड़ा कायदा बजा रहे हैं, तो उसका विस्तार करना बहुत ज़रूरी है। हमारा संगीत जो है वो लिखा हुआ नहीं है, तो हम लोग पहले से प्रिपेयर नहीं करते हैं कि यही विस्तार करना है। जब कंपोजिशन शुरू करते हैं, कायदा बजाना शुरू करते हैं, उसी वक्त में उसको देखते हैं कि उसका कैसे विस्तार करें और किस तरह से उसका विस्तार करें। अब जैसे एक
एक बोल है धा धा तिट्ट धा धा तीना ता ता तिट्ट धा धा तीना। ये एक बोल है, इसका जो कंपोजिशन है वो धा धा तिट्ट धा धा तीना ता ता तिट्ट। अब देखिए फिर वो ताता का शब्द आया, जिसके लिए मैंने अभी आपसे कहा था कि खाली की तरफ जा रहे हैं और फिर खाली से सम की तरफ आ रहे हैं। हर एक कंपोजिशन में, हर एक कायदे में आपको खाली के बोल ज़रूर मिलेंगे। वो खाली ही जब हम कि ताल का आधा हिस्सा चला गया और आधा आने वाला है, और जो आधा आने वाला है वहीं से हम लोग खाली के बोल बजाते हैं। जैसे धा धा तिट्ट धा धा तीना ता ता तिट्ट धा धा तीना धा धा तिट्ट धा धा तीना। अब बजा के भी दिखाऊं मैं आपको इसको। विस्तार का तरीका अभी आपने देखा होगा, मैंने धा धा तिट्टे की जगह धा धा तिट्टे धा धा तिट्टे धा धा तिट्टे धा धा तीना, ये विस्तार का एक तरीका है। और सबसे पहले किसी भी कॉम्पोजिशन को विस्तार करने से पहले हम लोग उस कॉम्पोजिशन को 3 बार ज़रूर बजाते हैं। ये एक तरीका रखा है गुरुओं ने, और उससे पता चलता है कि अभी कॉम्पोजिशन का विस्तार करने का टाइम शुरू हो गया है, या यहाँ से हम लोग कॉम्पोजिशन को, कायदे को विस्तार कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह से विस्तार करें, 3 बार से शुरू करें, लेकिन और भी दूसरे बोलों से विस्तार शुरू हो सकता है। लेकिन जैसे हर चीज़ का एक तरीक़ा है और एक कायदा है, इसी तरह से गुरुओं ने एक चीज़ को बना दिया है कि आप जब भी विस्तार करेंगे इस तरह से करेंगे, और उसके बाद में फिर अलग अलग बोलों से, अलग अलग कॉम्बिनेशन से आप विस्तार करेंगे। धा धा तिट्ट धा धा तीना ता ता तिट्ट धा धा तीना धा धा तिट्ट धा धा तिट्ट धा धा तिट्ट धा धा तीना ता ता तिट्ट धा धा तिट्ट धा धा तीना। अब देखिए फिर वो ताता तिट्टे आया 2 बार। इसका मतलब ये कि हम लोगों ने आधा वेरिएशन या आधी टाइम साइकिल पूरी की है और फिर वही खाली की तरफ चले गए हैं। तो इसलिए खाली का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। ताल में भी, कायदे में भी। कायदे में भी क्योंकि अगर खाली का ध्यान नहीं रहेगा तो, और हाँ एक चीज़ और है, क्योंकि सोलो तबले में लहरा भी बजता है, तो इसलिए लहरे की भी जो मेलोडी है वो उसी ताल में वो बजाएंगे, या तो सारंगी पे बजेगी या हारमोनियम पे बजेगी वो मेलोडी या वो लहरा, वो उसी ताल में बजाएंगे जो ताल आप बजा रहे हैं। तो लहरे में भी खाली का पता चलना चाहिए, उसमें भी वो उस तरह से इस लहरे को बजाते हैं कि जो खाली का भी पता चलता है। तो दोनों तरह से लहरे से भी खाली का पता चलना चाहिए, और तबले में जो आप कायदा बजा रहे हैं या जो भी कॉम्पोजिशन बजा रहे हैं उससे पता चलना चाहिए। इस तरह से खाली बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे उस्ताद मोहम्मद शफी खान साहब,
और मेरे जो उस्ताद थे नियाज़ुल खां साहब, उस्ताद नियाज़ुल खां साहब, वो बहुत इन चीज़ों का ध्यान देते थे कि खाली का ध्यान बराबर रहना चाहिए, और उसके साथ सम तो है ही इम्पॉर्टेंट, सम तो गोल है ही, हमारा लक्ष्य है, लेकिन खाली से हमें पता चलता है कि सम की तरफ हम लोग जा रहे हैं और या आ रहे हैं। तो इस तरह से खाली को देखना चाहिए। अब जैसे मैं बात कर रहा था आपसे विस्तार का, तो इस तरह से अब जैसे धादा तिट्टे धादा तिट्टे धादा तिट्टे धादा तीना, ताता तिट्टे धादा तिट्टे धाधा तीना। विस्तार विलंबित में भी आप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि गुरुजनों ने उसका एक तरीक़ा रखा है कि जब आप कॉम्पोजिशन बजाएं तो उसका 1 गुण और 2 गुण करें, ठा 2 गुण करें, सिंगल डबल करें, उसका वो बहुत ज़रूरी है। सो कैन वी स्टार्ट फ्रॉम देव समाज पब्लिक स्कूल? बेटा गुड मॉर्निंग, कैन यू हेयर मी? अच्छा बेटा, ज़रा मुझे आपका तबला दिखाई नहीं दे रहा है, तबला दिखाओ। Can you go slightly back, beta? I can't see your tabla. ये दिस इज बेटर। हाँ, अब जरा बजा के दिखाओ मुझे थोड़ा। हाँ हाँ, अच्छा, यू गो बैक टू योर इंस्ट्रूमेंट बेटा। अभी आप देखो मेरा तबला कैसे रखा हुआ है, आप देख सकते हो मेरा तबला कैसे रखा हुआ है, उसको कॉपी करो, थोड़ा तबला आगे की तरफ मोड़ो। नहीं, ये राइट हैंड ड्रम, हाँ, इसको थोड़ा सा मोड़ो, ऐसे सीधा रखा हुआ है ना, नहीं मेरी तरफ मोड़ो। दैट्स राइट। ये और थोड़ा सा, हाँ। अब ऐसे हाथ रखो जैसे मैंने रखा है। ये बीच की उंगली उठाओ। नो, लिफ्ट अप योर मिडिल फिंगर, वेरी गुड। और तुम्हारा जो इंडेक्स फिंगर है उससे ऐसे बजाओ। डोंट लिफ्ट अप योर लिटिल फिंगर। हाँ, छोटी उंगली को बराबर में रखो। ये बात बीच की उंगली को उठा के रखेंगे हमेशा, और जो पहली उंगली है ये वाली जो उंगली है उससे बजाएंगे। क्या नाम है आपका बेटा? एक बार फिर बोलिए। हैं? भुवन। अच्छा भुवन बेटा, ये जो पहली उंगली है हमारी पहली उंगली, इससे हम लोग स्ट्रोक करेंगे, और तबले के बिल्कुल किनारी पे, जो तबले का किनारी है ये, यहां पर बजाएंगे। नहीं, बाकी उंगली नहीं उठाएंगे, ये जो तीनों उंगलियां हैं ये बराबर यहां रखी रहेंगी, और मिडिल फिंगर को उठाएंगे। ऐसे रखे हैं ना, तो ये मिडिल फिंगर उठाएंगे। जो 2 उंगलियां हैं ये वाली, ये 2 उंगलियों को हम लोग ऐसे जमा के रखेंगे यहां। ये बात बेटर। नहीं, आगे नहीं बजाएंगे, किनार पे बजाएंगे। ये किनार है, इसका एज है ये देखो, ये एज है इसका एज।
तो यहीं बजाएंगे, यहां। ये बात। अब आओ लेफ्ट हैंड पे। कम बैक टू लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड ये लेफ्ट हैंड की एक्सरसाइज है। ऐसे करो, हाथ कॉपी करो ये। अब ये दो उंगलियां, ये जो दो उंगलियां है थर्ड और मिडिल फिंगर, इनको एक साथ मिला के बजाएंगे। और ये जो इंडेक्स फिंगर है लेफ्ट हैंड की पहली उंगली, इसको अलग बजाएंगे। तो कैसे एक्सरसाइज होगी? 1 2 1 2 1 2 1 2 1। नो, डोंट लिफ्ट अप योर हैंड, डोंट लिफ्ट अप योर हैंड। नहीं, हाथ को उठाना नहीं है, हाथ को एक जगह रखना है। 1 2 1। सिर्फ उंगलियों को उठाना है, ऐसे उंगलियों को उठा के स्ट्रोक करना है। 1 2। नहीं, हाथ को उठा के नहीं मारना है, उठा के नहीं मारना है। कैन यू हेयर मी देव समाज पब्लिक स्कूल? रेज योर हैंड। वेरी गुड। सो डोंट लिफ्ट अप योर हैंड, डोंट लिफ्ट योर हैंड। उसको एक जगह रख के और उंगलियों से स्ट्रोक करना है। करके दिखाओ। ओके, अब दोनों को मिला के करेंगे। धा, ये दो उंगली, ये वाला, ये लेफ्ट हैंड की दो फिंगर्स और इसका ये, दोनों को मिलाएंगे। नहीं नहीं, आप हाथ को उठा रहे हैं, मैंने मना किया था आपको हाथ को उठाना नहीं है। ये जो रीस्ट है आपकी रीस्ट, इसको एक जगह जमा के रखना है। हाँ, जमा के रखना है उसको। और ये जो उंगलियां हैं इनसे स्ट्रोक करना है। यस, ऑल्टरनेट करो, ऑल्टरनेट करो, ऑल्टरनेट। लेफ्ट हैंड को ऑल्टरनेट करो। चलो, और गुड मॉर्निंग बेटा, केवी नंबर 2। आई एम वेरी ग्लैड टू सी सो मैनी ऑफ यू हेयर। इतने सारे बच्चे सुबह सुबह आए हैं म्यूजिक की क्लास के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के। तो आप लोग सब संगीत के छात्र हैं, संगीत के स्टूडेंट हैं? अच्छा, तबले के बारे में कितने बच्चे जानते हैं? अच्छा, देखने के लिए आए हैं आप लोग के तबला कैसा है? अच्छा अच्छा, सुनिए सुनिए, आज हम आपको तबले के बारे में थोड़ा सा बताएं बच्चों। लेकिन जब मैं आपको बता दूंगा उसके बाद में आपको 2 सवाल करने पड़ेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं, कोई 2 सवाल मेरे से पूछेंगे तबले के बारे में या संगीत के बारे में। अगर आप लोग प्रॉमिस करें तो फिर मैं तबले के बारे में आपको बताऊं। थैंक यू बेटा, थैंक यू, वेरी गुड। ये
इसको कहते हैं तबला। आप देख रहे हैं ये, और ये बिल्कुल नेचुरल बना हुआ है। इसमें अंदर लकड़ी है और लकड़ी पे ये खाल से मढ़ा हुआ है, और इसके अंदर ये फीते जा रहे हैं, स्टेप्स जा रहे हैं इसके अंदर। इसमें 16 घाट हैं, 16 घर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16, ये 16 इसमें घाट बोलते हैं इसको। और उनमें जो ये बद्दी है ऐसे 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 जा रही है, ऐसे 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 ऐसे, एक बार ऊपर से जाती है, एक बार नीचे से जाती है, इस तरह से। और ये ब्लॉक्स देख रहे हैं, ब्लॉक्स, इनको हम लोग बोलते हैं गट्टू। ये ब्लॉक्स जो हैं, इनकी मदद से, इनकी हेल्प से तबले में अलग अलग सुर मिलाए जाते हैं, अलग अलग सुर बोलते हैं। अगर हम इसको गट्टुओं को नीचे करेंगे तो जो स्केल है हमारा, जो स्वर है, आप लोगों का भी अलग अलग स्वर है। जितने बच्चे हैं यहां, आप लोग जितने सारे बच्चे बैठे हैं, उन सब के वोकल कॉर्ड्स अलग अलग हैं। तो जब हम लोग किसी संगीतकार के साथ में बजाते हैं तो उन सब के स्केल के हिसाब से, जो सुर है उनके हिसाब से हम लोग इसको ट्यून करते हैं। और वो ट्यून कैसे होती है? ये जो ब्लॉक्स हैं, ये जो अड्डू हैं, इसके गट्टू हैं, इनकी मदद से उसको हम लोग ट्यून करते हैं। और ट्यून करने का क्या तरीका है? अगर ये ब्लॉक्स हम लोग नीचे ले जाएंगे तो ये टेंशन बढ़ेगी, मतलब ये जो बद्दी है, जो तस्मा है, ये जो स्ट्रैप है, इसमें खिंचाव पैदा होगा, क्योंकि नीचे ले जाएंगे तो इसमें खिंचाव होगा। जब इसमें खिंचाव होगा तो जो इसके स्केल है वो ऑटोमेटिक हाई हो जाएगा, क्योंकि किसी चीज को आप खींचते हो तो उसकी टेंशन बढ़ जाती है। और यही गट्टू अगर हम ऊपर करेंगे इसको, तो इसमें जो फीते की जो टेंशन है वो रिलीज हो जाएगी और स्केल कम हो जाएगा। इस तरह से हम लोग, ये लकड़ी के ब्लॉक्स हैं और हमारे इंस्ट्रूमेंट देखिए कितने नेचुरल हैं एकदम। इसमें हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज यूज नहीं करते हैं। इसी तरह से ये डग्गा है, इसी तरह से ये बाया है, इसको डग्गा भी बोलते हैं। इसको भी मिलाया जाता है, लेकिन इसको किसी एक सुर में मिलाते हैं। इसके जितने घाट हैं, ये इसमें भी 16 हैं, उन घाट को हम लोग एक स्वर में ट्यून करते हैं। तो डग्गा अच्छा बोलता है, सुरीला बोलता है। जिस तरह से हमें इसमें अच्छा सुर चाहिए, इसी तरह से हमें बाएं में भी अच्छा सुर चाहिए। और ये जो डग्गा है, ये हमें लोअर ऑक्टेव देता है। नीचे का जो सा है उसमें ये हमें आवाज देता है, और ये जो तबला है ये हमें ऊपर के सा की आवाज देता है। तो जब ऊपर का हायर ऑक्टेव और नीचे लोअर ऑक्टेव जब मिल जाते हैं तो तबले में बहुत अच्छा साउंड आता है। अच्छा, दिल्ली पुलिस स्कूल के बच्चे, हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? Very good, very good. So, do you know anything about this small instrument which we call tabla? Do you know anything? If you anything about tabla, just let me know so we can start. I am asking from Delhi Police School.
Yes, fine. Anything else, beta? Do you know any famous तबला player from India? कोई जानते हो आप, उस किसी का नाम मालूम है आपको? Very popular tabla player, very famous tabla player from present time or from past time. Do you know anyone? Yes. Yes, fine. Anyone else? आइए आप लोग भी आइए, आइए आप लोग भी आइए बच्चों. एनीवन एल्स? जाकिर, उस्ताद जाकिर हुसैन तो हैं, उनके अलावा कोई और तबला प्लेयर हैं जिनका आप नाम जानते हैं? मैं बताऊं आपको, उस्ताद जाकिर हुसैन हैं, और पंडित सपन चौधरी हैं, पंडित कुमार बोस हैं, बहुत सारे तबला प्लेयर्स हैं. और जो हमारे बहुत अच्छे तबला प्लेयर्स जो अभी दुनिया में नहीं हैं, उनमें से पंडित किशन महाराज, उस्ताद अल्लाह रखा, पंडित श्यामता प्रसाद, ये लोग बहुत अच्छे तबले वादक रहे हैं हमारे यहाँ के. और पंडित अनोखेलाल मिश्रा, उस्ताद हबीबुद्दीन खान साहब, उस्ताद अहमद जान थरकवा, they are the pillars of our country in the field of तबला. इन लोगों ने बहुत काम किया है, बहुत नाम किया है. और मेरे फादर उस्ताद हशमत अली खान साहब, वो अजराड़े घराने के बहुत सीनियर तबला प्लेयर हैं अभी, और उनको संगीत नाटक अकेडमी से अवार्ड भी मिला है. और काफ़ी जगह हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर देश विदेशों में बहुत जगह उन्होंने तबला सिखाया भी है और बजाया भी है. तो इस तरह से अलग अलग नाम हैं हमारे हिंदुस्तान में जो बहुत अच्छे तबला वादक हुए हैं. आपको याद रहेंगे ये नाम? ये नाम जो मैंने आपके सामने बोले हैं, आपको याद रहेगा? दिल्ली पुलिस स्कूल के बच्चों से पूछ रहे हैं. तो एक नाम बताइए जो मैंने अभी नाम बताए हैं, बिसाइड जाकिर भाई, उस्ताद जाकिर हुसैन के अलावा एक नाम बताइए. मैंने आपके सामने बहुत सारे नाम रिपीट किए हैं जो तबला वादक रहे हैं, उनमें से एक नाम बताइए मुझे याद करके. No, beta, he is a sarod player. He is a great master of sarod player. He is not a tabla player. Chalo. Think of different tabla players and go for the history of tabla. So you will find few names, few popular name in the field of tabla, and then come back to me. ठीक है? केवी नामकुन, है? हाँ, ट्रेन का आवाज निकालेंगे हम जब आप मुझे दो अलग तबला प्लेयर्स के नाम बताएंगे उस्ताद जाकिर हुसैन के अलावा. तो फिर मैं आपको ट्रेन की आवाज निकाल के दिखाऊंगा. And there are so many students are coming with the tabla. In the meantime, if you can settle down. Very good. पंडित श्यामता प्रसाद. Very good. और एक नाम और बताएं.
ये तो बता दिया, इनके अलावा एक नाम और बताएं। किशन महाराज। वेरी गुड। अब आपके जो टीचर हैं, मेरी इनसे रिक्वेस्ट है, वो बता रहे हैं आपको कि अगली बार बच्चे खुद पढ़ के आए, बच्चे खुद उसको समझ के आए और टीचर ना बताएं उनको। केवी नामकुम, यस सर। डू यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग म्यूजिक और तबला? यस सर। सवाल पूछिए, आपके पास क्या क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। क्या सर तबले से ट्रेन का आवाज निकल सकता है? तबले से ट्रेन का आवाज निकल सकता है। मैं आपको बजा के दिखाऊं, निकाल के दिखाऊं? यस सर। तो आप लोग मुझे फिर ऐसे ही आवाज निकाल के दिखाएंगे? यस सर। कितनी देर में निकाल देंगे? सर कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, ये मेरी बात ध्यान से सुनिए केवी नामकुम के बच्चे, ये एग्जैक्ट ट्रेन की आवाज नहीं है, लेकिन ट्रेन की आवाज से इंस्पायर्ड होके, और गुरुजनों ने, मैंने नहीं, लेकिन हमारे जो गुरु रहे हैं, हमारे जो पूर्वज रहे हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स रहे हैं, उन्होंने उस आवाज़ को और स्पीड को सुन के और कुछ कॉम्पोजिशन को क्रिएट किया और उसको फिर तबले में बजाया। उससे आपको ऐसा लगेगा कि जो ट्रेन की स्पीड है वही स्पीड तबले में बज रही है। अब मैं आपको उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे ट्रेन बहुत दूर जा रही है, बहुत दूर जा रही है ट्रेन। और फिर बीच बीच में आप देखते होंगे कि एक ब्रिज आता है, उसका भी साउंड क्रिएट किया है। केवी नामकुम के बच्चे, डिड यू हर्ड जस्ट नाउ द साउंड ऑफ ट्रेन? थैंक यू सर।
ओके ओके, केवी बीना। यस बेटा, गुड मॉर्निंग केवी बीना के स्कूल के बच्चों को। वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। आर देयर एनी अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो? आज आप लोग दो ही हैं बस? अच्छा 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 अच्छा, चलिए, जो नहीं आए हैं आज उनको मेरा नमस्कार कहिएगा। आप लोग जाके उनको बोलिए कि सर ने नमस्कार कहा है आपको। आपकी क्लास में म्यूजिक है? कौन है म्यूजिक टीचर? नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। आप इनको म्यूजिक के बारे में सिखाती हैं, पढ़ाती हैं? यस सर, सिखाती हूँ। वेरी गुड। तो बच्चे Singing करती है सर, कीबोर्ड। तो क्या सिखाती हैं स्कूल में, क्लास में क्या सीखते हैं बच्चे? ताल के बारे में सीखते हैं, राग के बारे में सीखते हैं? सर सॉन्ग सीखते हैं, ग्रुप सॉन्ग, अदर लैंग्वेज सॉन्ग सीखते हैं, हारमोनियम, कीबोर्ड, तबला भी चलता है सर। तबला भी चलता है, वेरी गुड। आज मैं आपको थोड़ा तबले के बारे में बात करें आज आपसे। जी सर। बच्चों, आपने तबले के बारे में कुछ अपनी मैडम से जानकारी ली है, तो थोड़ा सा मुझे बताएं, आपको क्या तबले के बारे में पता है? कौन सी ताल आती है आप लोगों को? सर अभी मौखिक बताई थी, तबले में मेरे ज्यादा नहीं है, तो मैं हारमोनियम सिखाती हूँ ज्यादा, और कॉन्गो चलता है। अच्छा अच्छा कॉन्गो बजा लेते अच्छा, जाते हैं। कॉन्गो में कौन सी ताल बजाते हैं? जल्दी बताओ। उठाओ जल्दी, जल्दी लेके आओ। सुना आप सबको। वेरी गुड, तुम तो बहुत अच्छा बजाते हो यार। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा बजाते हो। ये कौन सी ताल बजाई थी? नहीं नहीं, वेस्टर्न तो बजाया आपने, लेकिन ताल कौन सी बजाई? बोलिए। हाँ, ताल आप एक ही बजाएंगे, चाहे कहरवा बजाएं या दादरा बजाएं, इंस्ट्रूमेंट अलग हो सकता है और उसकी जो भाषा हो सकती है वो अलग हो सकती है, लेकिन ताल तो वही बजाएंगे आप जो सब जगह बजती है। तो जैसे आपने इसमें कहरवा बजाया, तो कहरवा कितने मात्रे का होता है? बोलिए। है? हाँ, 8 मात्रे का होता है। आपने सही बताया। आप वो कहरवा जो 8 मात्रे का है, वो चाहे कॉन्गो पे बजाएं या बोंगो पे बजाएं या तबले में बजाएं या ढोलक पे बजाएं या पखावज में बजाएं या और किसी ड्रम पे, इंग्लिश ड्रम पे बजाएं, तो जो मात्राएं हैं वो वही बजेंगी। उसकी जो भाषा है कॉन्गो की या तबले की, वो बदल जाएगी। तो जब मैंने आपसे पूछा था कि कौन सी ताल आती है आपको, तो आपको ये कहना चाहिए था कि हमें दादरा आता है।
अब ये जो दादरा है वो कहरवा जो है ये 4 मात्रे का है, 8 मात्रे का। अब ये बताएं दादरा आता है आपको? नहीं आता। दादरा 6 मात्रे का होता है, जिसमें हम लोग 6 मात्रा की ताल देते हैं। तो 8 मात्रा में हम लोग इवन बीट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इसको हम लोग हाफ करेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। लेकिन दादरा में हम लोग 1 2 3 4 नहीं बोलेंगे, ये ऑड बीट बोलेंगे, हम लोग ऑड नंबर बोलेंगे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। जो ऑड बीट पे हम लोग ताल दे रहे हैं तो वो दादरे की ताल है। इसी कॉम्बिनेशन से सारी तालें बनी हैं, या तो इवन नंबर की ताल है या ऑड नंबर की ताल है, और इनके कॉम्बिनेशन से ही 10 20 50 तालें बनी हैं। तो या तो जैसे रूपक ताल है, 7 मात्रे की बीट है, ऑड नंबर की ताल है। इसी तरह से 11 मात्रे की ताल है, 15 मात्रे की ताल है। फिर अगर इवन बीट्स में आ जाओ तो कहरवा ताल है, 3 ताल है, 12 और क्या नाम जब ताल है। ये सारी अलग अलग तालें जो हैं वो इवन नंबर्स की आ रही हैं। तो पता क्या चला हमें कि इवन और ऑड नंबर की तालों को अलग अलग करेंगे, या अगर उनको मिलाएंगे तो अलग अलग तालें बनेंगी। आपको समझ में आई ये बात? केवी बीना, अभी इसमें कुछ पूछना है आपको? है? दादरा बजा के दिखाऊं? अच्छा, अब मैं आपको बजा के दिखाता हूं दादरा। दादरे के बोल हैं धा धीना धा तीना धा धीना धा तीना धा धीना धा तीना। एक बार बोल के दिखाओ। रिपीट करो थोड़ा, 2-3 बार बोलो। वेरी गुड, बिल्कुल एकदम सही बोला। अब ये मैं आपको तबले में बजा के दिखाऊंगा, फिर इसी को आप अपने इंस्ट्रूमेंट पे बजाइएगा। मेरे साथ बजाएं। बजा के दिखाइए। एक बार और बजा के दिखाएं अच्छे से। बहुत अच्छा बजाया। अब इसमें बीच का जो ड्रम है उसको भी यूज करें। धा धी ना धा।
ये बात अच्छा बजा रहा है। सर ठीक है। हाँ, अच्छा बजाया, वेरी गुड, बहुत अच्छा बजाया। क्या नाम है, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आशीष गुप्ता है। आशीष, वेरी गुड आशीष। एंड व्हाट्स दिस बॉय नेम? इनका क्या नाम है? आशीष सर, आशीष। नहीं, वो जो बैठे हैं उनका क्या नाम है? रोहन सिंह। रोहन। आपको कुछ समझ में आया? हमने इतनी सारी बातें बताई आशीष को। यस यस सर। सर वही प्रोफेसर का। दादरा, दादरा समझ में आया? बोलो ना। यस सर। वेरी गुड, चलो। सर एसएससी है, सर सीख लूंगा आशीष से। आशीष से सीखोगे? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट है। दिल्ली पुलिस स्कूल के बच्चे, कैन वी कनेक्ट टू दिल्ली पुलिस स्कूल? यस बेटा, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट ताल? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट ताल? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, संगीत में क्या होता है? दो चीजें कौन कौन सी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं? नहीं, संगीत में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिस पे सारा संगीत हमारा टिका हुआ है, वो क्या है? बताएंगे कोई मुझे? दिल्ली पुलिस स्कूल के बच्चे हैं? सुर और ताल। हाँ, संगीत में सुर होता है और ताल होती है। हम लोग आज ताल के बारे में बात करेंगे। तो अब आप मुझे बताएं, कोई ताल का नाम अगर किसी को याद हो तो मुझे बताएं। वेरी गुड, आपने बोल के भी सही बताया और दादरे का, दादरा ताल का नाम भी सही बताया, ताल का नाम भी सही बताया, दादरा। कोई बताएगा इसमें कितनी बीट्स होती हैं? आपकी मैडम बोल रही है या आप बोल रहे हैं? आपको पता है? अच्छा, आप लोग बोल रहे हैं, वेरी गुड। अच्छा, कोई कोई दादरा ताल से उसके बोल सुनाए मुझे। नहीं, दात। अच्छा अच्छा, लेट मी करेक्ट द बोल्स, लेट मी करेक्ट द बोल्स राइट नाउ हेयर। धा धीना धा तीना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं कि दादरा ताल के अलावा भी और कोई ताल है आपको मालूम? ये कितने बीट्स का होता है, कितने मात्रा?
अब मैं आपको बताऊं, कहरवा और दादरा मोस्टली यूज करते हैं हमारे फिल्म म्यूजिक में। जितना फिल्म म्यूजिक है वो मैक्सिमम दादरा और कहरवे पे ही तालों में उसमें फिल्म के गाने गाए जाते हैं। शास्त्रीय संगीत में भी दादरा कहरवा इस्तेमाल करते हैं, तो वो सेमी क्लासिकल में, उपशास्त्रीय संगीत में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन मैक्सिमम फोक म्यूजिक में और लाइट म्यूजिक में दादरा कहरवा बहुत हम लोग यूज करते हैं। और इसमें दादरा ताल 6 मात्रे का है, बिल्कुल आपने सही कहा, और कहरवा ताल 8 मात्रे का है, ये भी आपने सही कहा। कहरवा ताल के कोई बोल मुझे सुनाए। कहरवा ताल के बोल आते हैं किसी बच्चे को? नहीं आते? अच्छा, मैं आपको कहरवा ताल के बोल पढ़ के सुनाता हूं और आप उसको फिर मुझे याद करके सुनाइए। ओके। धा त्रिक तिन तिन ता त्रिक धिन धिन, धा त्रिक तिन तिन ता त्रिक धिन धिन। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार और सुने ध्यान से। धा त्रिक तिन तिन ता त्रिक धिन धिन, धा त्रिक तिन तिन ता त्रिक धिन धिन। समझ में आया कहरवा ताल? धा त्रिक तिन तिन ता त्रिक धिन धिन, धा त्रिक तिन तिन ता त्रिक धिन धिन। हाँ। अच्छा, तीन ताल आता है आप लोगों को? हाँ, मैडम सही कह रही है। धा दिन दिन दा, वही 3 ताल है। अभी कोई एक बच्चा सुनाए मुझे, तो फिर नहीं तो फिर मैं सुनाता हूं आपको। चलिए पहले मैं आपको सुनाऊं है 3 ताल कैसे है। 3 ताल में 16 मात्राएं हैं और 4 उसके डिविजन्स हैं, और हर एक डिवीजन पे उस पे स्ट्रोक दिया हुआ है, खाली का, ताली का, खाली का, इस तरह से स्ट्रोक दिए हुए उसमें। एग्जाम्पल है, मैं आपको एक बार बता रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। ये तो हमने नंबर में आपको काउंट करके बताया, लेकिन तबले में 1 2 3 4 नहीं बजेंगे। तबले में तबले के बोल बजेंगे, तो वही 16 मात्रा 3 ताल के, और मैं आपको तबले के बोल से बता रहा हूं। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। 2 बार इसमें
आ रहा है धा दिन दिन दा, एक सही है दोनों बार। कितने बीट्स हुए? 8। जो थर्ड फ्रेज है या जो थर्ड डिवीजन है उसको आप ऐसे कह दें धा तिन तिन ता, ये थर्ड डिवीजन हुआ। और जो फोर्थ डिवीजन है ता धिन धिन दा। तो 4 डिवीजन होते हैं, धा दिन दिन दा। शुरू के दोनों एक से ही डिवीजन्स हैं, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा तिन तिन ता धिन धिन दा। अब आप मुझे बोल के बताएं कैसे किया है मैंने। कुछ ठीक किया, कुछ गलत किया है ना? एक दो ने सही किया, एक दो ने गलत भी किया है। एक बार और करके दिखाएं सब बच्चे अच्छे से। वेरी गुड, एकदम एकदम अच्छा किया आप लोगों ने, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। इसी तरह से और भी ताले हैं हमारे संगीत में। जब ताल है, रूपक है, एक ताल है, बहुत सारी ताले हैं। अलग अलग कॉम्पोजिशंस के साथ में अलग अलग ताले बजाई जाती हैं। कोई बच्चा बजा के दिखाएगा मुझे? अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू बेटा। कैन वी कनेक्ट टू देव समाज पब्लिक स्कूल? आपने अच्छा बजाया अभी। ये राइट हैंड पे आओ, राइट हैंड। हाँ, ये 2 उंगलियों को आपको जमा के रखना है यहां। लिटिल फिंगर और थर्ड फिंगर को जमा के रखना है और मिडिल फिंगर को थोड़ा उठाना है और इंडेक्स फिंगर से स्ट्रोक करना है। देव समाज पब्लिक स्कूल, देखो एक बार फिर, थोड़ा क्लोजअप दिखाएं। कॉपी करो थोड़ा। और लेफ्ट हैंड मैं बजा रहा हूं आपके लिए। देव समाज पब्लिक स्कूल के बच्चा, कॉपी करो थोड़ा। हाँ, अभी बेटर है, बेटर है, बेटर। अभी दोनों मिला के बजाओ। हाँ, थोड़ा बेटर है। इसका थोड़ा रियाज करोगे अपनी टीचर मैडम के साथ में तो और अच्छा हो जाएगा। ओके बेटा।
थैंक यू, थैंक यू। बच्चों, आप हमारे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं r2rvirsa.in पे जाके, और संगीत के बारे में, तबले के बारे में जानकारी ले सकते हैं। एंड थैंक्स वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस एंड विश यू ऑल द बेस्ट and looking forward to meet you in next class also. Please prepare some good questions regarding tabla, regarding music, regarding the history of Indian classical music, because we are here to teach you, we are here to inform you about our virasat, our instruments, our music. So please prepare some questions. कुछ आपके सवाल हो मन में, कुछ बातचीत के लिए, उनको थोड़ा सा अगली बार के लिए प्रिपेयर करके लाएं। एंड विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू अ वेरी वेरी गुड एंड हैप्पी फ्यूचर, एंड आई विश ऑल ऑफ यू गुड फ्यूचर फॉर योर एग्ज़ाम्स ऑल्सो। और अच्छे से आप लोग तैयारी करें, अच्छे से आप लोग संगीत के बारे में जानकारी लें। थैंक यू सो मच। विजिट वंस अगेन r2rvirsa.in पे। Thank you.